छोटे बच्चे के जन्म पर सत्संग होना बहुत ही महानता का कार्य है, शुभ संकेत होता है। नहीं तो मंदिरों में जाकर के धूप मार लेते हैं, कुछ दान धर्म कर देते हैं और पार्टी करते ही हैं। लेकिन सत्संग होना अपने जीवन का कल्याण करना है, आगे भविष्य के लिए शुभ संकेत होता है ये, क्योंकि सत्संग का रास्ता कल्याण का रास्ता है। यहाँ पे संस्कार का निर्माण होता है, क्योंकि हर प्राणी के अंदर परमात्मा के रूप में आत्मा विराजमान है। वो आत्मा ही साक्षात परमात्मा का अंश है। उस आत्मा तक वो बात जाती है। कई बार आप सोचते होंगे कि ये काम करें तो आपके अंदर से आता है, नहीं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, तो वो अंदर से अंतर्मन यानी अंतर आत्मा की आवाज़ आती है। और किसके अंदर से आती है अंतर आत्मा की आवाज़? जब प्राणी सत्संग करते करते अपने मन की धुलाई कर लेता है। यहाँ पे धुलाई तो होती है जब कल्याण के रास्ते पे चलते हैं, यानी सत्संग के रास्ते पे, तो हृदय है वो प्रेम का सिंहासन बन जाता है। तब मनुष्य की चाह परिवर्तन होती है, इच्छाएं परिवर्तन होती है। हम सोचते हैं कि हम बहुत अमीर बन जाए, हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे और अच्छे पद पे काम करे, पति काम करे, हमारे घर में खूब अच्छे से सब कार्य बनते रहे, व्यवस्थित ढंग से हो। लेकिन जब चाह बदलती है तो मनुष्य के अंदर इन सभी के साथ एक चाह और जुड़ जाती है, वो होती है मेरा जीवन सात्विक बने। सात्विक जीवन के साथ में यदि ये सब कुछ हमें संसार का मिल रहा है तो हमारा जन्म सार्थक माना जाएगा, फिर जन्म दोबारा नहीं होगा। लेकिन हम कुछ भी करते हैं तो स्वार्थ के लिए करते हैं, और स्वार्थ के लिए किया गया कार्य स्वार्थ तक ही रह जाएगा। स्वार्थी मनुष्य जीवन के अर्थ को नहीं जानता है, खाली अर्थ को जानता है। और ये कल्याण का रास्ता क्यों बताया है? क्योंकि ये परमार्थ का रास्ता है। स्वार्थ से परमार्थ की ओर लेकर जाने वाला भावयोगी संत का सत्संग है, और ये परमार्थ है वो परम अर्थ की ओर लेकर जाता है। तो मनुष्य जीवन का एक होता है अर्थ और एक होता है परम अर्थ। वो परम अर्थ की ओर जब चलता है तब भगवान स्वयं अपने प्रेम के सिंहासन के ऊपर उसे बढ़ाता है। दूसरा पॉइंट कि ये जीवन चाहे तो हम तुच्छ रख ले और चाहे हम स्वच्छ बनाएं। आप लोगों ने इन हाथों से कितना काम किया होगा, बच्चों का, पति का, सास का, ससुर का, लोगों का, गाय का, भैंस का, बकरी का, कई लोग डॉग भी पाल लेते हैं, उसके लिए भी रोटी बनाना, काम करना, अलग से सफाई करना, कोई खरगोश पाल लेते हैं, कई परिवार वाले आ जाते हैं पीहर में, ससुराल में, ये काम तो हमें करना ही है। पर क्या ये काम करके और नौकरी का, पढ़ाई का, लिखाई का आप कह सकते हो मेरे हाथ धन्य हैं? बोलो, दिल पे हाथ रख के क्या आप कह सकते हो मेरा हाथ धन्य है? ये हाथ तुच्छ है, छोटे हैं, लेकिन हम कह सकते हैं हमारे हाथ स्वच्छ है, क्योंकि हमने संत का स्पर्श पाया है, संत के सेवा की है, उसके बच्चों की सेवा की है। और गुरुदेव कहते हैं जो हाथ खाली कर्म कांड में लगे हैं वो हाथ तुच्छ है। तो देखो, आप पशुओं को हाथ दिए गए हैं क्या?
आज आपका भाई आए, भाभी आए, बहन आए, फूफा आए, जीजा आए, आप रसोई में घुस के 4 सब्जी 5 सब्जी ये वो ये इतना कर दोगे और फिर क्या कहोगे, मेरे हाथ स्वच्छ है, मैंने उनके लिए इतना किया। नहीं, ये परमार्थ का काम नहीं है, ये तो हमारे परिवार का एक कर्तव्य है। स्वच्छ वो है जो सेवा में लगा है, सत्संग में आकर के। ये कार्य करने हैं हमें घर में, ये नहीं है घर में कार्य नहीं करने क्या, नौकरी नहीं करनी क्या, पैसे नहीं गिनने क्या हाथ से, हैं? सारी चीज करनी है हमें। संसार में हमें गृहस्थी वाले सुई भी नहीं होगी तो भी हमारा काम नहीं चलेगा। सब कुछ चाहिए हमें, परिवार भरा पूरा चाहिए, लेकिन साथ में सत्संग, संत की सेवा। और जो यहाँ पे सेवा करती है, झाड़ू भी करती है, पोछा भी करती है, वो कह सकती है कि हमारे हाथ स्वच्छ है। किसी के डर से, रिश्तेदार हो चाहे कोई हो, हम अपना जीवन स्वच्छ क्यों नहीं बना पा रहे? आप पैरों से कितना चलते हो, आज टीके में जाना, आज बान में जाना, आज हल्दात में जाना, आज नौकरी पे जाना, डेली नौकरी पे आना जाना, हॉस्पिटल कोई एडमिट है तो 10 चक्कर लगा लेंगे, और कितना हम कार्य करते हैं, लेकिन क्या हमारे पैर स्वच्छ है? नहीं है। लेकिन सत्संग में आते हैं, सत्य काम के लिए हम कहीं भी जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन भी, तो हम कहते हैं हाँ वाह मेरे पैर, ये पैर स्वच्छ है। पशुओं को नहीं मिले हाथ, इन हाथों से जितना लाभ उठाना है उठा लो। बच्चे छोटे छोटे गुरुदेव के दरबार के लिए गुब्बारे फुला रहे थे, मैं सोच रही थी देख आज इनके हाथ भी काम आ रहे हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, जो खाली कर्म कांड में लगे हैं, ये कर्म किया, ये करा, वो करा, ये हाथ तो खत्म। क्या स्वच्छ है ये हाथ? बताओ तो सही आप। इसलिए इन 2 हाथ और 2 पैर भगवान ने दिए हैं, तो इनसे शुभ कर्म करें और सत्संग में चलकर आए। एक कदम भी सत्संग में चलता है, एक यज्ञ के बराबर होता है, एक यज्ञ के बराबर। और वृद्धावस्था आ जाएगी तो ऐसे ही नहीं चल पाएंगे। तो मानव जीवन में तो हम अपने जन्मदिन पर सत्संग करवा सकते हैं, और भाग्य बहुत अच्छा है कि हमें सत्संग मिला है जिसमें कोई कर्मकांड नहीं, लेकिन निर्भयता चाहिए। बिना निर्भय हुए हम निर्णय सही नहीं ले सकेंगे। डरने वाला गलत निर्णय लेता है। और आप डरोगे, मान लो आप डरोगे कोई भी घर में काम के लिए कि ये काम ऐसा नहीं हो जाए, आप डर रहे हो, आपके डर के कारण वो काम जैसे होना वैसा नहीं होगा, जैसे होना है वैसा ही होगा, और आपके डर के कारण ये नहीं वो चेंज हो जाएगा क्या? हमने कई बार ऐसे अवसर देखे हैं, हम डर के कारण बोले नहीं पर वो तो हो गया। तो निर्णय तो सही लेना चाहिए। कोई पत्नी से डरता है, कोई पति से डरता है, कोई भाभी से डरता है, कोई भाई से डरता है, कोई बहन से डरता है, कोई सास से डरता है, कोई बहू से डरता है, कोई बच्चों से डरता है। अरे डर का क्या काम है, सही काम करो ना। डर के कारण सत्संग में नहीं आती हो आप लोग, फिर ये दोबारा मिलेगा क्या? सोचो, किसके लिए, किस आत्मा के लिए गुरुदेव आज ये प्रवचन करवा रहे हैं? सुधार ले इस जीवन में, ही स्वर्ग है। सही एकदम कहो तो सही, और करो तो सही, और खाओ तो सही, पियो तो सही। आज का खाओ तो गलत, पियो तो गलत चल रहा है। तो आहार सही नहीं है तो बिहार सही नहीं है, बिहार सही नहीं है तो बिहारी मिलेगा कहाँ से? सोचो कहाँ खो गए आप?
कहाँ खो गए? किसमें खो गए? जो मांगना है मांगो इसके दरबार में, लेकिन सत्संग में आकर सेवा करना, पैरों से चल के आना बहुत बड़ी बात है। हमें तो चलना था, जितना चल लिया, अब चलने के लिए गुरुदेव ने रास्ता ही नहीं छोड़ा। ये हंसता है पिंकू, कहाँ है मम्मी? सत्संग में। वाह मम्मी, इधर से इधर घुस गए आप सत्संग में। सत्संग में चलना, सत्संग में चलना है। सत्संग सदन तो है ही ना, चल के तो आई हैं। 2 कदम भी, 1 कदम भी यज्ञ के बराबर होता है। उस सदन में जाते थे तो मन में आता कि काश पास में होता, खिड़की में से ही देख लेते। मेरे सामने वाली खिड़की में मेरे चांद का टुकड़ा रहता है। वो याद आता कि मेरे सामने वाली खिड़की में मेरे गुरुदेव बाबा रहते हैं। चाह रखी थी खाली, हर दिन ये चाह होती। और देखो, खिड़की में से ही देख लो। खिड़की क्यों? गुरुदेव कहें गेट में से ही देख ले। और गेट क्या चाहे तो 24 घंटा यहीं रहे। तो शुद्ध मन से की गई चाह है, शुद्ध मन से किया गया कार्य है, और शुद्ध मन से की गई भक्ति पूरी होती है, पूरी होती है। ये रास्ता कल्याण का है, मुक्ति का है। और कल्याण किसका होता है? जो परमार्थ के रास्ते पे चलते हैं। और परमार्थ के रास्ते पे सिर्फ एक सद्गुरु चलाता है। फिर आपको कोई ये भी कहेगा ना, ये लड़की अच्छी नहीं है, ये औरत अच्छी नहीं है, आप मानोगे नहीं कि मेरा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है, मेरे लिए तो सब अच्छे हैं। तब जाकर के गुरुदेव कहेंगे कि हर एक प्राणी में मैं बैठा हूं, पत्ते पत्ते में मैं बैठा हूं। किसी का भी अपमान मत करो, किसी का भी दिल मत दुखाओ, कर्ता भगवान को मान के चलो, तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति।